नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और हमारे साथ प्रोफेसर एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का घोड़ा माना जा रहा है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या है, जबकि प्रशांत किशोर पर राष्ट्रीय जनता दल लगातार हमला हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चिट्ठी जारी कर दिया कि हमारे कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की पार्टी का सदस्य नहीं बने। कहीं आरजेडी सहित जेडीयू भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर से घबराई हुई है। अगर नहीं घबराई हुई है तो क्यों नहीं घबराई हुई है, इसी विषय पर हम समझने के लिए प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी के पास हैं। सर, प्रशांत किशोर को लेकर सभी पार्टियां घबराई हुई है। आप प्रोफेसर रहे हैं सर, आपके दृष्टिकोण में प्रशांत किशोर का भविष्य किस रूप में है सर? देखिए, प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से पहले जो रोल में रहे थे वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, राजनीतिक रणनीतिकार कहलाते थे और इस नाते उनको कई प्रदेशों में चुनाव संभालने का मौका मिला है, चुनाव जितवाने का ही मौका मिला है, छोटे से लेकर के बड़े प्रदेशों में। अब प्रशांत किशोर जी राजनीति के खिलाड़ी के रूप में प्रवेश किए हैं बिहार के अंदर और उन्होंने अपने जीवन का और ये मैं ये कहूँ कि अपने जवानी का अधिकतम समय वो बिहार के गलियों में, बिहार के गांवों में गुजार रहे हैं। तो बिहार के गांवों को नज़दीक से देखने वाले आज बिहार में सबसे कोई बड़ा चेहरा है तो उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है, जो गांवों में जा कर के, गलियों में जा कर के, कस्बों में जा कर के वहाँ सिर्फ जा ही नहीं रहे हैं बल्कि उनकी व्यथा देख रहे हैं, उनकी हालत देख रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि है और लोग भी राजनीतिक दल इसी नज़रिए से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कुछ नया राजनीति में घूल खिलाने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने लेटर पैड के द्वारा सार्वजनिक रूप से यह अपील किया कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसमें न जाएं। प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत पांडे है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल जो आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और उसके अध्यक्ष खुलेआम पत्र लिख करके अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करता है, धमकी देता है कि प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी में लोग नहीं जाएं। इसका मतलब हुआ कि जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की आप मान्यता को आप स्वीकार कर रहे हैं, उनकी शक्ति को, उनके वर्चस्व को, उनके राजनीति को। एक बात। दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं को आप ज़बरदस्ती धमका रहे हैं कि उसमें न जाएं। अगर जिसको जाना होगा अपने जाएगा, नहीं जाना होगा तो आपके कर्मों से नहीं जाएगा। तो आप अपने कर्म में बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है जिन्होंने पत्र लिखा, वह अध्यक्ष सवेरे से शाम तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं एसी रूम में प्रदेश कार्यालय में। अब वो अपना काम नहीं कर रहे हैं कि अपने कस्बों में जाएं, गांवों में जाएं, जिलों में जाएं, तहसील में जाएं। अब वह जाने के बदले चिट्ठी के भेजते हैं सगरों व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया के द्वारा कि कार्यकर्ता हमारे प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाए। प्रशांत किशोर जब जन संवाद कर रहे हैं, उन लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर के साथ वो लोग क्यों नहीं वार्ता करेंगे? इसलिए राष्ट्रीय जनता दल की ये चिंता जो है कहीं न कहीं ये इशारा करता है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपनी चिंता जाहिर कर दी। जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो अमित शाह मोदी की पार्टी मानी जा रही है, आखिर इनके भी नेता क्या डरे हुए होंगे सर आपके दृष्टिकोण से? देखिए, सब पार्टी भीतर से डरी हुई है कि प्रशांत किशोर कुछ नया प्रयोग करेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट, रणनीतिकार माने जाते हैं, तो राजनीति को बहुत उन्होंने करीब से समझा है और अब बिहार को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कई महीनों से, कई वर्षों से। तो लगातार जब बिहार के नब्ज को पकड़ रहे हैं और पकड़ लिए हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ नया करिश्मा करेंगे और वह नया करिश्मा से सब राजनीतिक दलों को भय है। इसलिए प्रशांत किशोर पर सबकी ध्यान लगी हुई है। सर, 35 से 40% ईबीसी वोट है, अति पिछड़ा समाज का वोट है, उसके लिए आपने अपने पद को भी बलिदान कर दिया, आप उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। सर, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर तो ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्या उनके साथ किसी वर्ग का वोट उनके साथ जुड़ पाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी जाति व्यवस्था में भले ही ब्राह्मण जाति से आते हैं, जाति उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी इतने बुर्बक भी नहीं हैं, इतनी नासमझ भी नहीं है कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी तो जो स्पेस खाली है राजनीति में,
जिसकी ओर आपने इशारा किया कि वह ईबीसी ब्लॉक, आज भी जो 4-5 ब्लॉक है उसमें से सबसे बड़ा सामाजिक रूप से जो समूह है वो सबसे बड़ा है ईबीसी ब्लॉक, अति पिछड़ा ग्रुप। उसकी आबादी 36.01% सरकार ने अपने आंकड़ों के माध्यम से दिखाया है। बीसी का भी ग्रुप है तो 27% है, एससी का ग्रुप है तो 20-21% है, या और अगड़ों का भी ग्रुप है तो 14-15% है। यानी सब ग्रुप से बड़ा है ईबीसी ग्रुप। और आज ईबीसी जो ग्रुप है अति पिछड़ा, वो सबसे अधिक उपेक्षित है, सबसे अधिक हाशिए पर है। उसके कोई लीडर नहीं है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसके कोई नेता नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के उन 36% ब्लॉक पर ध्यान होगा, और 36% ब्लॉक पर जब प्रशांत किशोर की ध्यान होगी तो निश्चित रूप से वह एक सशक्त विकल्प उभरेगा। तब बिहार की राजनीति को चौंकाने वाला परिणाम सामने आएंगे, और उस पर हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, बाखूबी हमसे बेहतर समझ रहे हैं, और बिहार को समझ करके कुछ ज़रूर अच्छा निर्णय करेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रोफेसर रामबली ने साफ प्रशांत किशोर के भविष्य पर मुहर लगा दी, और प्रशांत किशोर के जो काम है, जो काम करने का तरीका है, उस पर बड़ा मुहर रामबली चंद्रवंशी ने लगा दिया है। बड़ी बात कह दी है प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर। अगर इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।